हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एलिमेंटर प्लगइन की हेल्प से काउंटर विजिट को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह के सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे। काउंटर विजिट का यूज़ हम अपनी वेबसाइट में तब करते हैं जब हमें क्लाइंट को शो करना हो कि हमने जो अपनी वेबसाइट है कितनी कंप्लीट कर ली है, कितने क्लाइंट हमसे सेटिस्फाई हैं, कितने हमको एयर ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है। तो अगर आप इस तरह के सेक्शन को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो अब आप जो है वो काउंटर विजिट को यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक सेक्शन यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है और अगर जब पेज रीलोड हो रहा है, यहाँ पे जैसे मैं पेज को रीलोड कर रही हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये जो काउंटर शो हो रहा है 150, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास 0 से लेके जितने भी हमने काउंटर सेट किए हुए होते हैं वो एग्जीक्यूट होने लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए मेरा काउंटर जो है वो इस तरह से जो है वो नंबर में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह के सेक्शन को डिज़ाइन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने पेज को एडिट विद एलिमेंटर के अंदर ओपन कर लिया है। तो आप भी जिस पेज के अंदर इस सेक्शन को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप उस पेज को जो है वो एडिट विद एलिमेंटर के अंदर ओपन कर लें। तो इस पैराग्राफ के नीचे हम अपने काउंटर विजिट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके कंटेनर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर को सर्च किया और यहाँ पे इस कंटेनर को हम यहाँ पे नीचे इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगेन हमें एक और कंटेनर लेना है तो हम अगेन इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंटेनर को सर्च करेंगे और इस कंटेनर को इसके अंदर अगेन इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये वाला जो हमारे पास कंटेनर है ये हमारे पास पेरेंट कंटेनर है और इसके बाद जो मैंने अभी अगेन जो है वो कंटेनर को पेस्ट किया है ये हमारे पास चाइल्ड कंटेनर है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसी से रिलेटेड सारी यहाँ पे सेटिंग्स आ रही हैं। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन में आना है और डायरेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे इसका जो रॉ हॉरिजॉन्टल है इसको सिलेक्ट करना है। अब हमें यहाँ पे इसके अंदर एक और कंटेनर का यूज़ करना है। तो अगेन हम यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कंटेनर और इस वाले कंटेनर को हम यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए 3 कंटेनर लिए। सबसे पहले हमारा ये पेरेंट कंटेनर है, उसके बाद हमारे पास चाइल्ड कंटेनर है और इस चाइल्ड के अंदर भी हमने एक सब चाइल्ड कंटेनर का यूज़ किया है। अब ये जो हमारे पास सब चाइल्ड वाला कंटेनर है इसके अंदर हम यहाँ पे एक आइकन का जो विजिट है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं आइकन और ये वाला जो हमारे पास आइकन होगा हम यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है। अब यहाँ पे इस आइकन लाइब्रेरी पे आएंगे और हम यहाँ पे आइकन को सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आके हम आइकन जो यूज़ करना चाहते हैं उसका नाम है हमारे पास ग्रेजुएट। इस पे हमने जो है वो सिलेक्ट कर लिया ग्रेजुएशन वाले आइकन पे और इसको इंसर्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास आइकन शो हो रहा है। अब यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे आएंगे और इसके ड्रॉप डाउन पे जो डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ है इसके ड्रॉप डाउन पे आके फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे शेप में आके यहाँ पे हम इसका जो है वो स्क्वायर सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आइकन शो होगा। अब इस आइकन के स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आने के बाद हमें यहाँ पे इसका कलर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कलर हम इसका वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद इसका जो साइज़ है वो हम यहाँ पे रखेंगे 30। आइकन के साइज़ को 30 करने के बाद अब हमें यहाँ पे नीचे काउंटर के विजिट का जो है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके हम यहाँ पे सर्च करेंगे काउंटर और ये वाला जो विजिट है हम इसके नीचे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से माउस से मैंने इसको पकड़ के नीचे जो है वो पेस्ट कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मेरा काउंटर शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए साइड बार में हमारे पास काउंटर से ही रिलेटेड सारी यहाँ पे देखिए सेटिंग्स आ रही हैं। अब इस सेटिंग्स को थोड़ा समझते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास काउंटर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। इसके बाद हमारे पास एंडिंग नंबर आ रहा है कि एंडिंग यानी कि अगर आप जितने भी आप एंडिंग जो है वो यहाँ पे नंबर ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं 150 कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास जो काउंटर है वो 0 से लेके 150 तक जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे प्रीफिक्स का ऑप्शन है और नीचे यहाँ पे सुफिक्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रीफिक्स के अंदर अगर आप इस नंबर से पहले अगर आप प्लस का जो है वो सिंबल को शो करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इस तरह से प्लस को शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे अगर आप प्लस के सिंबल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो प्लस का यहाँ पे जो है वो सिंबल शो हो रहा है। मीन्स के 150 से ज़्यादा हमने जो है वो अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया। तो इसके नीचे हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है एनिमेशन ड्यूरेशन। तो एनिमेशन ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी जो है वो काउंटर कितने
देर तक चले, एग्जीक्यूट हो, तो उसका आप यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन शो हो रहा है 1000 सेपरेटर। इसका क्या यूज है यहाँ पे, मीन्स कि यहाँ पे देखिए अगर मैं यहाँ पे 150 के बाद 50 हुआ है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 1500 कर देती हूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 के बाद यहाँ पे एक कोमा सा शो हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे ये जो 1000 है वो सेपरेशन हुआ है। अगर आप इसको शो करके रखना चाहते हैं तो शो कर सकते हैं, अगर आप इसको हाइड कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे अभी जो मेरे पास 1000 के बाद जो यहाँ पे सेपरेशन शो हो रहा था वो शो यहाँ पे नहीं हो रहा। तो अगर अपने हिसाब से जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने शो पे क्लिक किया और इसके नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है सेपरेटर। सेपरेटर्स में भी हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप सेपरेट जैसे 1000 के अंदर डॉट शो करना चाह रहे हैं, यहाँ पे जैसे कोमा शो हो रहा है, आप डॉट दिखाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे डॉट को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पे देखिए डॉट शो हो रहा है। इसके बाद अगेन हमारे पास नीचे एक और ऑप्शन है, इसको अगर आप स्पेस को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 के बाद जो हमारे पास 500 है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। इसके बाद मज़ीद इसके नीचे जो है वो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, जैसे कि अंडरलाइन है, मीन्स कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो 1000 यानी कि 1 के बाद बीच में जो है वो हमारे पास कुछ डैश सा शो हो, तो आप इस तरह से जो है वो सेपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1000 के बाद यानी कि हमारे पास 1 के ऊपर जो है वो एक जो है वो कोमा सा शो हो रहा है, तो आप अपने हिसाब से जो है वो इस सेपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने दे रही हूँ मैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे टाइटल शो हो रहा है। टाइटल मीन्स कि यहाँ पे लिखा हुआ है कूल नंबर। अगर आप यहाँ पे जैसे अपना जो टाइटल लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट प्रोजेक्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे आके इस टाइटल में आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो देखिए नीचे यहाँ पे हमारे पास जो है वो टाइटल चेंज हो गया। अब हमें इसकी स्टाइलिंग करनी है, तो स्टाइलिंग के लिए हम इसकी स्टाइल में आएंगे और यहाँ पे देखिए काउंटर से रिलेटेड यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। अब हमें यहाँ पे इस ऑप्शंस का यूज़ तो नहीं करना है, लेकिन अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे टाइटल की जो पोजीशन है वो आप टॉप में करना चाहते हैं यानी कि आफ्टर में करना चाहते हैं या स्टार्ट में करना चाहते हैं, तो वो अपने हिसाब से डिज़ाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टाइटल गैप आ रहा है। टाइटल गैप मीन्स के हमारे पास ये जो नंबर आ रहा है और नीचे जो हमारे पास टाइटल आ रहा है, इनके बीच में अगर गैप देना चाहते हैं तो आप गैप दे सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास नंबर ऑफ गैप है। नंबर ऑफ गैप मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करूँ तो देखिए प्लस में, और यहाँ पे हमारे पास जो ये काउंटर एग्जीक्यूट हो रहा है इसके अंदर थोड़ा सा गैप आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ नहीं करूँगी। और इसके बाद हमें यहाँ पे ये जो 1500 है इसको मैं यहीं पर ही काउंटर में आके पहले 150 कर लेती हूँ। इसके बाद अगेन स्टाइलिंग में आएंगे और स्टाइलिंग में आने के बाद अब हमें यहाँ पे इसके नंबर में आना है। नंबर में आने के बाद हमें सबसे पहले जो इसका कलर है वो चेंज करना है, तो इसका कलर हम यहाँ पे आके इसका वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद इसके टाइपोग्राफी में आएंगे और इसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो हम सिलेक्ट करेंगे नूनेटो। ठीक है, नूनेटो सेंस वाला सिलेक्ट कर लिया और इसका जो साइज़ है हम यहाँ पे इसका कर देंगे एज अ 33। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कलर भी चेंज हो गया और यहाँ पे जो इसका साइज़ था वो भी हमारे पास 33 साइज़ हो गया। इसके बाद नीचे जो हमारे पास टाइटल आ रहा है इसका कलर चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम टाइटल पे क्लिक करके जो हमारे पास कलर है वो हम वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो टाइटल शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे स्टाइलिंग करने के बाद ये जो हमारे पास काउंटर का विजिट है इसको हमें क्या करना है कि 3 और पेस्ट करने। अब ये वाला जो मेरे पास कंटेनर है इस पर आप क्या करेंगे कि आप माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो हमारे पास एक और जो है वो यहाँ पे विजिट शो होने लग गया। अगेन हम यहाँ पे आएंगे और इस पे माउस से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपको जितने भी कॉलम चाहिए आप वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है वो 4 जो है वो काउंटर विजिट शो हो गया। अब हमें इसके जो है वो आइकन को चेंज करना है और नीचे हमारे पास नंबर को चेंज करना है और नीचे जो टाइटल आ रहा है इसको चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे इस आइकन के विजिट पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वही सेटिंग आ गई आइकन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हमने आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक किया और यहाँ पे हम सर्च करेंगे हैंड्स, और मेरे ख्याल से ये वाला आइकन यूज़ किया हुआ है। आप अपने हिसाब से आइकन कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया तो देखिए यहाँ पे आइकन चेंज हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पे इसके नीचे वाला जो हमारे पास काउंटर वाला विजिट है इस पर हम क्लिक करेंगे
तो देखिए यहाँ पे इसी से रिलेटेड सारी सेटिंग्स आ रही हैं। तो अपने डिज़ाइन को सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो डिज़ाइन में हमारे पास है 250 और हमारे पास सेटिस्फाई क्लाइंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारे पास एंडिंग नंबर आ रहा है वो हम यहाँ पे कर देते हैं 250, ठीक है। और यहाँ पे टाइटल में हम क्या करेंगे, टाइटल में हम सेटिस्फाई क्लाइंट्स इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके जो है वो पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से मुझे इस वाले काउंटर के विजिट और आइकन को चेंज करना है और यहाँ पे इस फोर्थ वाले जो है वो कॉलम के अंदर भी आइकन को और इसके जो है वो कंटेंट को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को जल्दी से फास्ट कर लेती हूँ ताकि जो हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने चारों में जो है वो आइकन को भी चेंज कर लिया और इसके टाइटल और इसके नंबर को भी चेंज कर लिया। अब हमें इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करनी है। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम यहाँ पे ये जो हमारे पास पेरेंट कंटेनर के बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए चाइल्ड कंटेनर शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसी से रिलेटेड सेटिंग्स आ रही है। अब यहाँ पे कंटेनर के लेआउट को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर का ऑप्शन होता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने जितने भी विजिट्स वगैरह यूज़ किए हुए होते हैं वो सब यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस वाले कंटेनर पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वाला कंटेनर जो है वो देखिए थोड़ा सा हाईलाइट हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इसके नीचे वाले कंटेनर पे क्लिक करती हूँ तो देखिए हमारे पास ये वाला कंटेनर जो है वो हाईलाइट हो गया। तो यहाँ पे आप इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देखते हुए अपने कंटेनर को अपने जो भी आइकन के विजिट वगैरह है या काउंटर वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फिलहाल मैं इसको कट कर देती हूँ। इसके बाद सेकंड वाले कंटेनर में आएंगे हम, इस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इसी से रिलेटेड हमारे पास सारी सेटिंग्स आ रही है। अब यहाँ पे हमें इसके एडवांस में आना है और एडवांस में आने के बाद हमें यहाँ पे कस्टम CSS जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ अपनी CSS को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो भी मैं कस्टम CSS का यूज़ करूँगी उसका कोड में जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप लोगों को जो है वो ईजी हो उस कोड को यूज़ करते हुए अपने सेक्शन को डिज़ाइन करने में। तो यहाँ पे नोटपैड के अंदर मैंने ये वाला जो कोड है यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके जस्ट पेस्ट कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड में देखिए ट्रांसपेरेंट सा जो है वो वाइट सा जो है वो बैकग्राउंड कलर शो हो रहा है। अब इसके बाद अगर हम अपने डिज़ाइन को देखें तो हमारे डिज़ाइन में कुछ इस तरह के जो है वो बॉर्डर्स भी शो हो रहे हैं। तो बॉर्डर्स को किस तरह से शो करेंगे अब हम, तो यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ पे अपना जो हमारे पास ये जो मेन कंटेनर है इसके बाद इसका जो चाइल्ड कंटेनर है और इसके बाद जो हमारे पास सब चाइल्ड कंटेनर है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इसकी स्टाइल में आएंगे और यहाँ पे जो बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉर्डर टाइप पे हम जो डिफ़ॉल्ट हुआ है इसको सॉलिड करेंगे और सॉलिड करने के बाद यहाँ पे हम जो राइट साइड से इसको 1 पिक्सल जो है वो बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी कुछ डिज़ाइन इस तरह से देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, एक ब्लैक कलर से हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर शो हो रहा है। अब हमें इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे हम इसका कलर जो है वो वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। वाइट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे इस वाले जो हमारे पास सब चाइल्ड वाला कंटेनर है इसको राइट क्लिक करके हमने यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे आके जो सेकंड वाला जो हमारे पास कंटेनर है यहाँ पे इस पे पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इस में भी सेम एज इट इज़ वही स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। इस वाले पे भी हम सेम एज इट इज़ राइट क्लिक करेंगे और पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई हो गए। बॉर्डर अप्लाई होने के बाद अब यहाँ पे अभी जो हमारा डिज़ाइन है देखिए कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो लाइन्स आ रही है ये टॉप से और बॉटम से इसमें थोड़ा सा स्पेस आ रहा है। तो अब अगर इसको ख़त्म करना है हमें, अब इसको ख़त्म करने के लिए हम सेकंड वाला जो हमारे पास एक पेरेंट कंटेनर के बाद जो हमारे पास चाइल्ड कंटेनर है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके एडवांस में आएंगे। एडवांस में आने के बाद ये जो इसकी पैडिंग है, पैडिंग में आने के बाद इसकी पैडिंग हम यहाँ पे कर देंगे 0। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो डिज़ाइन शो हो रहा है। अब हमारे पास हमें क्या करना है, अब हमें आना है अपने जो है सब चाइल्ड वाला कंटेनर, इस पर क्लिक करेंगे, इसके एडवांस में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद
यहाँ पे हम इसकी जो पैडिंग है वो 20-20 पिक्सल हम इसकी सब में पैडिंग दे देंगे, 20-20 पिक्सल। ठीक है, अपने हिसाब से आप पैडिंग दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे टॉप से इसको 30 दे दूँ और यहाँ पे बॉटम से अगर मैं यहाँ पे 30 दे दूँ, तो देखिए हमारे पास टॉप से और बॉटम से स्पेस बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अगेन हम क्या करेंगे, अब अगेन हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसके कंटेनर में आके हम पेज स्टाइल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो स्टाइलिंग पेस्ट हो जाएगी, हमें दोबारा से इस स्टाइलिंग को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस वाले जो हमारे पास थर्ड वाला जो कंटेनर है, इस पर भी हम पेज स्टाइल करेंगे और यहाँ पे भी आके हम पेज स्टाइल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अभी हम अपने डिज़ाइन को देखें तो अभी हमारे पास कुछ डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शो हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे लास्ट वाला जो हमारे पास काउंटर था, यहाँ पे भी देखिए इसकी एक बॉर्डर सा शो हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे बॉर्डर को शो नहीं करना क्योंकि हमने पेज स्टाइल किया था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास बॉर्डर भी जो है वो अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे इसके स्टाइल में आएंगे, इसके बॉर्डर में आएंगे और यहाँ पे आके इसको हम यहाँ पे डिफॉल्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सिर्फ पब्लिश करना है, जैसे कि यहाँ पे पब्लिश कर दिया आपने। पब्लिश करने के बाद हम आएंगे अपने पेज के अंदर और पेज पे आने के बाद हम पेज को रीलोड करेंगे और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखिए हमारे पास जो है वो, देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से हमारे पास जो है वो काउंटर का विजिट जो है वो डिज़ाइन हो गया। तो इस तरह से आप जो है वो एलिमेंटर प्लगइन को यूज़ करते हुए कुछ इस तरह के जो है वो काउंटर विजिट से अपने सेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।